किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है, और वही भक्ति अगर पानी में मिल जाए तो वही पानी चरणामृत बन जाता है। मैं रक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की छोटी सी कहानी। एक बार एक गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक महात्मा रहते थे, और उसी झोपड़ी के पास कुछ दूर एक और झोपड़ी में एक परिवार रहता था। उस झोपड़ी में रहने वाले जो महात्मा थे वे दिन भर राम नाम का जाप करते थे, राम नाम की धुन जपा करते थे, ढोलक पर राम नाम का नाम जपते रहते थे। और उसी कारण से जो दूसरी झोपड़ी में रहने वाला जो परिवार था, उसके जो मुखिया थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वे इस राम नाम के जाप से डिस्टर्ब होते हैं। तो एक दिन गुस्से में आकर उस मुखिया ने महात्मा जी के पास जाकर कहा कि ये क्या है, क्यों दिन भर आप राम नाम का जाप करते हैं, क्या राम नाम के जाप से आपको खाना मिलता है? तभी उस महात्मा ने कहा कि हाँ, मुझे राम नाम के जाप से खाना मिलता है। तब उस परिवार के मुखिया ने कहा कि मैं जॉब करता हूँ, मुझे राम नाम के जाप से खाना नहीं मिलता है, मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, नींद पूरी करनी पड़ती है, बाल बच्चों को देखना होता है, परिवार चलाना होता है, और आपके इस राम नाम के जाप से हम हर एक पल डिस्टर्ब होते हैं। तब उस महात्मा ने कहा कि तुम भी एक काम करो, तुम भी राम नाम का जाप करो, तो शायद तुम्हें भी राम नाम के जपने से ही अपने आप भोजन मिल जाए और तुम्हें ये सब इतना कुछ करना ही ना पड़े। तब उस परिवार का मुखिया वो आदमी कहता है कि आप पागल हो गए हैं, और इस बात पे दोनों में बहस हो जाती है। और वो जो आदमी था वो शर्त लगाता है कि चलो आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ राम नाम का जाप करूँगा और देखता हूँ कि क्या राम नाम के जपने से आज मुझे भोजन मिलता है। मैं आज भोजन करूँगा ही नहीं जब तक राम नाम के जपने से मुझे भोजन स्वयं नहीं मिल जाता है। और इसी बात पर दोनों के बीच शर्त लगती है। अब वो आदमी सोचता है कि अगर मैं घर चला गया तो मुझे मेरी माँ खाना खिला देगी, मेरी पत्नी मुझे खाना परोसेगी और मुझे खाना खाना पड़ेगा। इसी कारण से वह दूर जंगल में जाकर एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठकर राम नाम का जाप जपने लगा। अब आप प्रभु की लीला देखिए। कुछ देर बाद वहां से एक व्यापारियों का समूह वहां से गुजर रहा था। तभी उन्हें भूख लगती है और वो लोग अपने साथ खाने का पूरा सामान लेकर आए थे। वहां उस पेड़ के नीचे बैठकर खाने का सारा सामान निकालते हैं, खाना तैयार करते हैं, और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार होता है। तभी पीछे से आकर कोई उन्हें ये सूचना देता है कि पीछे डाकुओं की टोली आ रही है। तभी वो सारे व्यापारी सोचते हैं कि हमारे पास इतना सारा पैसा है, सोना आभूषण है, तो हम ये खाना यहीं छोड़ देते हैं और घर पर जाकर खाना खाते हैं। उतना स्वादिष्ट बना हुआ खाना वो वही छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे जब डाकुओं की टोली वहाँ पहुँचती है तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है। वे देखते हैं कि वहाँ बहुत अलग अलग तरीके का खाना बना हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू उस खाने में से आ रही है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि जिसने भी ये खाना बनाया वो इसे यहाँ छोड़कर क्यों गया, उसने खाना क्यों नहीं खाया। तभी उन डाकुओं की टोली में से एक सरदार कहता है कि हो सकता है ये किसी की प्लानिंग हो, इस खाने में जहर मिला हुआ हो और हम सभी को एक साथ मारने के लिए इस खाने को यहाँ रखा गया हो। तभी वो सरदार जिस इंसान ने उस खाने में जहर मिलाया हो उस इंसान को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ देखते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता है। तभी उनकी नज़र ऊपर बैठे हुए उस आदमी पर पड़ती है जो पेड़ की डाली पर बैठकर राम नाम का जप कर रहा था। वो डाकू उसे नीचे उतारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा। वो मना कर देता है कि मैं ये खाना नहीं खा सकता, और फिर से राम नाम का जाप करने लग जाता है। तभी उसे एक लठ्ठी मारी जाती है और कहते हैं कि इस खाने को चख, क्योंकि हमें पता है कि तूने इसमें जहर मिलाया है। वो कहता है कि मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। तो सभी डाकू मिलके उसे लठ पे लठ मारने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम इस खाने को चखकर नहीं बताओगे कि इसमें जहर है या नहीं, तुम्हें लठ मारते रहेंगे। तभी मजबूरी में आकर वो आदमी कहता है कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, और उसे वो खाना खाना पड़ता है
और वो समझ जाता है कि प्रभु की लीला वाकई में अपरंपार है। वो खाना खाने के बाद वहाँ से महात्मा जी के पास जाता है और दौड़कर वहाँ जाकर सारी बात उन्हें बताता है और कहता है कि मैं आज समझ गया कि राम नाम के जप में कितनी ताकत है, राम नाम की लीला कितनी अपरंपार है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन जो सीख हमें देती है वो ये है कि आपको कोई ऐसा नहीं कहता है कि आप हर वक्त अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़कर भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दे। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप चाहे कोई भी काम करें, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी नाम से प्रभु की भक्ति को पुकारते हो, उनकी भक्ति में कोई कमी ना हो। बस उनकी भक्ति में आपको कोई कमी नहीं करनी है। सिर्फ उनका नाम, आप जो भी काम कर रहे हैं उस वक्त उनका नाम पुकारने से, उस भक्ति से जो आपको शक्ति मिलेगी, वो शक्ति वाकई में अपरंपार है। क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, ये हम सभी आज इस कहानी के माध्यम से समझ चुके हैं। और अगर उस भक्ति की शक्ति का कुछ कृपा भी आपको मिल गई तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ सफल हो जाएगा। इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी भक्ति की शक्ति को याद करिए, उनका नाम जपिए और फिर उसकी लीला देखिए। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।